Hello everyone, welcome to Biology Study Point, and in this video we will talk about human respiratory system. In last videos I have covered the human digestive system, जिसमें हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल को कवर किया था कि फूड को हम किस पार्ट से इनटेक करते हैं और किस पार्ट से उसको हम डाइजेस्ट करके एक्सक्रीट करते हैं, उसको हमने कवर कर लिया है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कवर किया, जिसमें हमने पूरा फूड का पाथवे पढ़ा था कि फूड हमारे माउथ से लेके एनस तक कितने पार्ट्स में होकर गुजरता है, ठीक है ना। बट व्हाट अबाउट द गैसियस एक्सचेंज? फूड तो गया, ठीक है ना, बट हमारी बॉडी में गैस का एक्सचेंज किस पार्ट से होता है वो हमने अब कवर करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पे। तो सबसे पहले हम गैस को इनटेक करते हैं ऑक्सीजन। मोस्टली तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस होती हैं, हमारे नोज को नहीं पता कि हम कौन सी गैस को इनटेक कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे एयर को इनटेक करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के, फिर हमारे नोज उसको फिल्टर करते हैं, देन वो जो गैस है हमारे लंग्स में जाकर हमारी बॉडी में मिक्स हो जाती है ब्लड में, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एयर है ये हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो दो ओपनिंग होती है हमारे नोज की, ठीक है ना। नॉस्ट्रल जो है ये डिवाइडेड होती है सेप्टम से, जो नोज के बीच में जो एक सेपरेटिंग जो एक लेयर है उसे हम बोलते हैं सेप्टम। ऑलराइट, सेप्टम ने डिवाइड किए दो नॉस्ट्रल, देन द नसल चैम्बर। नसल चैम्बर क्या होता है? जिस पाथ से वो गैस हमारे लंग्स की ओर जाती है, दिस चैम्बर इज कॉल्ड नसल चैम्बर। ऑलराइट, एंड नसल चैम्बर कंटेन्स म्यूकस, क्योंकि आप जो भी गैस को इनटेक करोगे अपनी बॉडी में, जो भी गैस को आप इनहेल कर रहे हो, उसमें क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। हमारे इस एनवायरनमेंट में बहुत क्या है, डस्ट है, सॉइल पार्टिकल्स बहुत एयर पे उड़ रहे होते हैं, जो हमारे लिए नेग्लिजिबल होते हैं, पर वो हमारे धूल मिट्टी पूरे एनवायरनमेंट में फैली हुई है, ठीक है ना। तो वो गैस के थ्रू हमारे पूरे नसल चैम्बर में एंट्री लेते हैं, बट नसल चैम्बर में क्या है, म्यूकस, जो उस गैस से खींच लेता है उस डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है ना। तब वो जो गैस है थोड़ी बहुत प्योर होके हमारे फेरिंग्स तक पहुंचती है, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? नॉस्ट्रल्स, देन द नसल चैम्बर एंड द फेरिंग्स। एंड जो नसल चैम्बर है इसका पाथवे इतना लॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि आपके लंग्स को अगर हम डायरेक्ट गैस प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा रहेगा और लंग्स क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर पाथवे थोड़ा लॉन्ग रहेगा तो गैस क्या होगी, थोड़ा रास्ते में कूल डाउन हो जाएगी, थोड़ा म्यूकस ने डस्ट खींच लिया, थोड़ा फेरिंग्स की ओर गया, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा और लंग्स में थोड़ा बहुत कूल होके पहुंचेगी और आपके लंग्स इजीली डैमेज नहीं होते, ठीक है ना। तो बात करते हैं फेरिंग्स की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने फेरिंग्स कवर किया था, आज मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज वे होता है नसल चैम्बर का एंड बकल कैविटी का। बकल कैविटी एक ऐसा पार्ट होता है जब आप कोई भी खाने को च्विंग करते हो, जब आप मुंह खोलते हो ना आ करके, तो जो आपको पूरा कैविटी दिखती है, ये कैविटी, इसे हम बोलते हैं बकल कैविटी। ऑलराइट, देन बकल कैविटी एंड द नसल चैम्बर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नसल चैम्बर एंड बकल कैविटी बोथ ओपन इन फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या हो गया, एक कॉमन फनल, देखा फनल जो कीप होता है, जिससे हम कोई बड़े कंटेनर से कोई छोटे बॉटल वगैरह में तेल को डालते हैं ना, ऑयल को, तो हम एक फनल यूज करते हैं इस शेप का, ठीक है ना। तो हमारा जो फेरिंग्स है वो इसी स्ट्रक्चर में काम करता है। ये चैम्बर हो गया नसल चैम्बर, ये हो गया हमारा बकल कैविटी का, और दोनों ओपन होते हैं इस पार्ट पे, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ये पार्ट। तो क्या हो गया, नसल चैम्बर एंड द बकल कैविटी बोथ ओपन्स इन फेरिंग्स। ये मैंने आपको स्केच उतना अच्छा नहीं बना है, बट मैंने आपको डाइजेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर बात करते हैं फेरिंग्स के बाद पे क्या है, 2 ट्यूब्स लगे हुए हैं। पीछे वाली ट्यूब को हम बोलते हैं फूड पाइप, इसको हम पढ़ चुके हैं। फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस, और जस्ट उसके आगे वाली पाइप को, इस पाइप को हम बोलते हैं विंड पाइप, एंड विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया, ठीक है। मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि जो विंड पाइप है इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है ना, ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस,
और इस ग्लॉटिस के ऊपर पे एक लीफ लाइक कवरिंग लगी होती है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, जब आप कोई भी फूड को स्वॉलो करते हो, जब आप कोई भी फूड को निगलते हो, तो क्या होता है, हमारा ये ट्रैकिया थोड़ा ऊपर को शिफ्ट होता है और ये एपिग्लॉटिस मतलब ग्लॉटिस पूरा लॉक हो जाता है और ये पूरा फूड स्लाइड करके कहाँ जाता है, सीधे हमारे ईसोफेगस में। ठीक है, क्योंकि हमारे विंड पाइप में पूरी विंड चाहिए, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। एक बूंद अगर पानी भी चले जाएगा तो आपको खांसियां होंगी, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, जब तक वो आप पूरा पानी जो भी उस विंड पाइप में आया उसको बाहर ना निकालो। ठीक है ना, तो ग्लॉटिस की कवरिंग को एपिग्लॉटिस, जैसे ही एक प्रैक्टिकल करते हैं, अपने फिंगर्स को ऐसे अपने थ्रॉट पे रखिए, इस पार्ट पे, और कुछ स्वॉलो करो, अपने सलाइवा ही स्वॉलो कर लो, फिर देखो कि ये थोड़ा सा ऐसे लॉक होता है, ये जो ट्रैकिया है थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट हुआ इसका मतलब है जो ग्लॉटिस है ये ऐसे करके लॉक हो गया। फिर आप जो भी खाना खाओगे वो सीधे कहाँ जाएगा, या फिर सलाइवा जो आपने निगला अपने इस बकल कैविटी का सलाइवा, वो सीधे स्लाइड करके आपके ईसोफेगस में गया, आपके फूड पाइप में ये सब कुछ नहीं पहुंचता है। जब आप बोलते बोलते खाना खाते हो तभी आपका खाना आपके विंड पाइप में जाता है। क्यों? बोलते हुए हमें गैस चाहिए होती है, एयर। जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, हारमोनियम, मुरली, तो आपको उसमें क्या करना पड़ता है, बार बार एयर देना पड़ता है ना। मुरली में ऐसे फूक करते हो तब बजती है, हारमोनियम में आगे से आप ऐसे एयर पास करो तभी हारमोनियम बजता है। वैसे हमारे इस विंड पाइप को क्या चाहिए होती है, वॉइस को प्रोड्यूस करने के लिए एयर चाहिए होती है। ठीक है ना, और एयर और फूड और सलाइवा कुछ भी वटेवर, वो साथ में हमारे मूवमेंट नहीं होगा हमारे थ्रॉट में या फिर हमारे विंड पाइप एंड फूड पाइप में। डन। तो ये हमारा हो चुका है फेरिंग्स का पार्ट, जिसमें 2 ट्यूब लगे होते हैं, एक आगे वाले को हम बोलते हैं विंड पाइप और पीछे वाले को हम बोलते हैं फूड पाइप। पीछे वाला हमारा अभी डन हो चुका है फूड पाइप। जिसको नहीं समझ में आता फूड पाइप, लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए, लास्ट वीडियो पूरा उसी डाइजेशन में बनी हुई है। तो आज बात करते हैं हम लोग विंड पाइप के बारे में। विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया। ठीक है ना, विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है,